सफर में धूप तो होगी साथियों। सफर में धूप तो होगी, अगर तुम चल सको तो चलो। सभी हैं भीड़ में, अगर तुम भी निकल सको तो चलो। किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती है साथियों, किसी के वास्ते राहें जो हैं वो कहाँ बदलती हैं, अगर तुम अपने आप को बदल सको तो चलो। हेलो साथियों, नमस्कार, वेलकम टू सक्सेस पॉइंट राजस्थान। आ जाओ भाई सीटी वाले, आ जाओ। आज का जो अपना मॉडल पेपर है साथियों, ये सीटी के लिए ब्रह्मास्त्र होने वाला है। बिल्कुल भाई, जिनको भी साथियों 40% का स्कोर करना है, ठीक है, वो आराम से धैर्य के साथ पूरा कंप्लीट मॉडल पेपर जो है वो अच्छे से देख कर जाना। ठीक है साथियों, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, आपका अपना चैनल सक्सेस पॉइंट राजस्थान। ठीक है, हाँ, बिना किसी देरी के आज के मॉडल पेपर की अपनी शुरुआत करते हैं। आज के मॉडल पेपर का अपना पहला प्रश्न, भाई पहला प्रश्न है कि राजस्थान के अंदर पहली बार राष्ट्रपति शासन जो है उसको कब लागू किया गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन साथियों। राजस्थान के अंदर पहली बार जो राष्ट्रपति शासन है इसको कब लागू किया। देखो, राष्ट्रपति शासन जो है वो अब तक राजस्थान के अंदर 4 बार लागू हो चुका है। ठीक है, कितनी बार साथियों, 4 बार लागू हो चुका है। और ये क्वेश्चन जो है वो पिछली बार सीटी 10+2 के अंदर सीधा छापा गया था कि राजस्थान के अंदर अब तक जो है वो कितनी बार राष्ट्रपति शासन जो है वो लग चुका है। ठीक है, तो अच्छे से रट्टा मारकर जाना है, कितनी बार लगा साथियों, 4 बार लगा। ठीक है, इसी क्वेश्चन को साथियों, इसी क्वेश्चन को घुमाकर दोबारा पूछा गया कि राजस्थान के अंदर जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था उस समय राजस्थान के राज्यपाल कौन थे। साथियों उस समय जो है वो राजस्थान के राज्यपाल कौन थे, तो साथियों उस समय राज्यपाल थे संपूर्णानंद। ठीक है, कौन थे भाई, संपूर्णानंद जो है वो उस समय राज्यपाल थे राजस्थान के, जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था। अब आप बताओ कि पहली बार जो है वो कब लगा था। ऑप्शन ए 17 फरवरी 1980 को लगा था, ऑप्शन बी 15 दिसंबर 1992, ऑप्शन सी 13 मार्च 1967 और ऑप्शन डी 30 अप्रैल 1970। बताओ भाई कौन सा ऑप्शन जो है वो इनमें से सही हो जाएगा। राजस्थान के अंदर पहला राष्ट्रपति शासन। बिल्कुल 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 साथियों, जिनका भी भाई सी ऑप्शन आ गया, ठीक है, जिनका भी भाई सी ऑप्शन आ गया उनका तो क्या कहना भाई। ठीक है, उनकी तैयारी जो है वो बहुत ही बेहतरीन लेवल की है। साथियों देखो, 13 मार्च 1967 को राजस्थान के अंदर पहली बार जो है वो राष्ट्रपति शासन लगाया गया। अब तक राजस्थान के अंदर 4 बार लग चुका है। ठीक है, और पहले जो राज्यपाल थे, जब पहला बार राष्ट्रपति शासन लगा था उस समय राज्यपाल कौन थे, संपूर्णानंद जो है वो अपने उस समय राज्यपाल थे। ठीक है, अच्छे से चारों क्वेश्चन को जो है वो रट्टा मारकर जाना, स्टार लगा देना, कोई भी क्वेश्चन जो है वो दोबारा सब सकता है। ठीक है, हाँ, बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। बिल्कुल भी आ जाओ सभी धुआंधार तरीके से। साथियों नया चैनल है, ठीक है, तो पहले सब्सक्राइब कर लेना, उसके बाद ही आगे बढ़ना। ठीक है, हाँ, आज के अपना मॉडल पेपर का अगला प्रश्न के साथियों कि रिको द्वारा नवीन टेक्सटाइल पार्क की जो स्थापना है ये कहां पर की जाएगी। बताओ भाई, राजस्थान के अंदर रिको के द्वारा, ठीक है, नवीन टेक्सटाइल पार्क की जो स्थापना है ये कहां पर की जाएगी। ऑप्शन ए भीलवाड़ा, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी भिवाड़ी, ऑप्शन डी खैरतल तिजारा। बताओ भाई कौन सा ऑप्शन जो है उससे हो जाएगा टेक्सटाइल पार्क को लेकर के। बिल्कुल बिल्कुल साथियों, जिनका भी भाई ए ऑप्शन आ गया साथियों भीलवाड़ा को, ठीक है, भीलवाड़ा जो है इसको साथियों टेक्सटाइल सिटी कहते हैं। ठीक है भाई, भीलवाड़ा को क्या कहते हैं, टेक्सटाइल सिटी कहते हैं। ठीक है, भीलवाड़ा को अब्रक नगरी कहते हैं। ठीक है, भीलवाड़ा को क्या कहते हैं, अब्रक नगरी कहते हैं। तो साथियों भीलवाड़ा के अंदर जो है वो रिको के द्वारा टेक्सटाइल पार्क की स्थापना जो है वो की जाएगी। इस प्रश्न का ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। हाँ जी, आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न, ठीक है साथियों, अगला प्रश्न है कि किस रोग के कारण रक्त के अंदर प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। बताओ भाई, बहुत ही साथियों अच्छा क्वेश्चन है, किस रोग के कारण, ठीक है, किस रोग के कारण रक्त में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। ऑप्शन ए चिकन पॉक्स, ऑप्शन बी मधुमेह, ऑप्शन सी डेंगू, ऑप्शन डी टीबी। बताओ भाई कौन सा ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल साथियों, जिनका भी ऑप्शन आ गया सी, ठीक है, उनका सही हो जाएगा डेंगू रोग के कारण। साथियों डेंगू रोग जो है इसको कहते हैं हड्डी तोड़ बुखार। ठीक है, इस रोग को हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। ठीक है, इस रोग को हड्डी तोड़ बुखार भी। और जो ये डेंगू साथियों रोग जो है ये होता है रेबडो वायरस के कारण। ठीक है, सॉरी रेबडो नहीं, अरबो वायरस के कारण। ठीक है, किस वायरस के कारण, अरबो वायरस के कारण जो है वो ये रोग होता है। कौन सा, डेंगू रोग जो है ये अरबो वायरस के कारण होता है। ठीक है, इसके अंदर जो अपना खून होता है उसके अंदर प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। हाँ जी भाई, सांस लो, पानी पियो और आ जाओ, आराम से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हाँ, आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न है कि नायक शब्द के अंदर कौन सी संधि है। बताओ भाई नायक शब्द जो है इसके अंदर कौन सी संधि है। ऑप्शन ए वृद्धि है, ऑप्शन बी गुण, ऑप्शन सी यण, ऑप्शन डी अयादि। बताओ भाई नायक शब्द के अंदर जो है वो कौन सी संधि है। देखो, वृद्धि संधि की पहचान क्या है, जहां पर भी आपको दो मात्राएं दिखेगी, ठीक है, जहां पर भी साथियों दो मात्राएं आएगी यानी कि दो छोटी आएगी इस प्रकार से, वहां पे कौन सी संधि होगी, वहां पे संधि हमेशा कर देना वृद्धि। ठीक है, वृद्धि की पहचान ये। अब आगे देखो कि गुण, साथियों गुण के अंदर, गुण जो है वो वृद्धि की उल्टी है। गुण के ऊपर हमेशा आएगी एक छोटी, जैसे मैं यहाँ पे सब लिखता हूँ महेश,
ठीक है, महेश, रमेश, रमादन, ईश, ठीक है, रमेश। तो इस प्रकार के जो शब्द हैं इनके अंदर गुण संधि है, क्योंकि इनके ऊपर जो है वो इस प्रकार की एक छोटी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। वहां पे आपकी जो संधि है वो हो जाएगी गुण। देखो यण की बात करें तो यण के अंदर ये और वह से पहले, साथियों ये और वह से पहले आपको आधा वर्ण देखने को मिले, वहां पे यण संधि हो जाएगी। और नायक की बात करें तो नायक शब्द के अंदर साथियों अयादि संधि है, ठीक है। जैसे अब नायक शब्द को बोलते हैं तो नायक यानी कि आय, जैसे अय, अब, आव, जो अय आव है, ऐसे जब आपको ध्वनियां देखने को मिले शब्द के अंदर और शब्द जो है वो बिल्कुल सिंपल आएगा, ठीक है, इसके ऊपर जो है वो औ की ए की जो मात्रा है वो नहीं आएगी, तो वहां पे संधि हो जाएगी कौन सी, अयादि संधि, ठीक है। अच्छे से रट्टा मार कर जाना है। हाँ, बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। बिल्कुल भाई साथियों, आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न को कि मोती भारत जो है वो किस जिले की पारंपरिक कढ़ाई का नाम है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मोती भारत जो है वो किस जिले की पारंपरिक कढ़ाई का नाम है। ऑप्शन ए पाली, ऑप्शन बी सीकर, ऑप्शन सी हो जाएगा जालोर, ऑप्शन डी बूंदी। बताओ कौन सा ऑप्शन जो है वो इनमें से सही हो जाएगा मोती भारत के लिए। बिल्कुल बिल्कुल साथियों, जिनका भी सी ऑप्शन आ गया साथियों उनका सही हो जाएगा जालोर जिले की है। भाई किस जिले की है, जालोर जिले की जो है वो मोती भारत जो कढ़ाई है ये जालोर जिले की है, ठीक है। हाँ, बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। बिल्कुल भाई, आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है कि श्री कलराज मिश्र जो है ये राजस्थान के कौन से नंबर के राज्यपाल है। पिछली सीटी 10+2 के क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था कि कलराज मिश्र जो है ये 2019 के अंदर जो है वो राज्यपाल बने थे। अब बताओ जो है ये कौन से नंबर के राज्यपाल है, ठीक है। ऑप्शन ए 39वें, ऑप्शन बी 41वें, ऑप्शन सी 40वें या ऑप्शन डी 44वें। बताओ भाई कौन सा ऑप्शन जो है वो इनमें से सही हो जाएगा कलराज मिश्र को लेकर के। बिल्कुल बिल्कुल साथियों, जिनका भी डी ऑप्शन आ गया है साथियों, जिनका भी डी ऑप्शन आ गया उनका सही हो जाएगा 44वें नंबर के, ठीक है। कौन से नंबर के, 44वें नंबर के जो राज्यपाल है कौन है, कलराज मिश्र जो है ये 2019 के अंदर बने थे और ये 44 नंबर के हैं, ठीक है। हाँ, बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। बिल्कुल भाई, देखो आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न साथियों, अगला प्रश्न है कि जयपुर का कौन सा शासक जो है वो 3 मुगल बादशाह की सेवा के अंदर आता। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन साथियों, रट्टा लगा देना, स्टार लगा देना। को कौन सा शासक जो है वो जयपुर का ऐसा था जो 3 मुगल बादशाह, देखो 3 मुगल बादशाह कौन से थे। एक तो था जहांगीर, एक तो साथियों कौन था, जहांगीर था, ठीक है, जहांगीर। और एक था शाहजहां, ठीक है, जहांगीर, शाहजहां, ठीक है, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब, ठीक है। जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब जो है इन तीनों की साथियों, इन तीनों की सेवा में रहने वाला जयपुर का शासक कौन था। ऑप्शन ए सवाई जयसिंह, ऑप्शन बी राजा मान सिंह थे, ऑप्शन सी है मिर्जा राजा जयसिंह या ऑप्शन डी सवाई माधो सिंह। बताओ भाई कौन सा ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब की सेवा में रहने वाला जयपुर का शासक। बिल्कुल 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 साथियों, जिनका भी ऑप्शन आ गया है सी मिर्जा राजा जयसिंह जो है ये इन 3 मुगल बादशाहों की सेवा के अंदर रहे थे, मिर्जा राजा जयसिंह, ठीक है। तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। हाँ जी, आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न साथियों, अगला प्रश्न है कि नशा मुक्ति सखी अभियान का संबंध जो है वो किस जिले से है। साथियों स्टार लगा देना लेकिन भूल मत जाना। देखो नशा मुक्ति सखी अभियान जो है ये किस जिले का है। ऑप्शन ए जयपुर का है, ऑप्शन बी जोधपुर, ऑप्शन सी अजमेर, ऑप्शन डी हनुमानगढ़। बताओ भाई कौन सा ऑप्शन जो सही हो जाएगा नशा मुक्ति सखी अभियान को लेकर के। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जिनका भी डी ऑप्शन आ गया साथियों हनुमानगढ़ जिला, ठीक है। हनुमानगढ़ जिले के अंदर जो है वो हाल ही के अंदर नशा मुक्ति जो सखी अभियान है ये हनुमानगढ़ जिले के अंदर चलाया गया, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हनुमानगढ़ जिला इस प्रश्न का सही ऑप्शन हो जाएगा। बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। हाँ जी, आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है कि जमुना लाल साथियों, देखो जमुना लाल बजाज और कपूर चंद पाटनी का संबंध जो है वो किस प्रजा मंडल से है। देखो जयपुर, ऑप्शन ए जोधपुर, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी बीकानेर, ऑप्शन डी कोटा। बताओ भाई कौन सा ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा जमुना लाल बजाज और कपूर चंद पाटनी को लेकर के। बिल्कुल बिल्कुल, जिनका भी बी ऑप्शन है। देखो जयपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1931 के अंदर, ठीक है। किसके द्वारा की गई, तो कपूर चंद पाटनी के द्वारा। साथियों जो है वो कपूर चंद्र पाटनी के द्वारा जो है वो जयपुर प्रजामंडल की स्थापना जो है वो 1931 के अंदर की गई और राजस्थान का पहला प्रजामंडल, ठीक है। राजस्थान के अंदर कौन सा पहला जो प्रजामंडल है ये था जयपुर प्रजामंडल की स्थापना जो है वो 1931 के अंदर कपूर चंद पाटनी के द्वारा की गई, ठीक है। तो इसके जो अध्यक्ष थे वो थे जमुना लाल बजाज। तो जमुना लाल बजाज और कपूर चंद जो पाटनी इनका संबंध जो है वो जयपुर प्रजामंडल से है, ठीक है। अच्छे से रट्टा मार कर जाना है। हाँ, बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। बिल्कुल भाई, आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न है और सीटी 10+2 के पूछा गया क्वेश्चन है साथियों। पूछा क्वेश्चन था कि किस रियासत के अंदर रघुवर दयाल गोयल ने 1942 के अंदर
प्रजा मंडल की स्थापना की थी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, किस रियासत में रघुवर दयाल गोयल के द्वारा 1942 में प्रजा मंडल की स्थापना की गई? ऑप्शन ए भरतपुर, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी अलवर, ऑप्शन डी बीकानेर। देखो पिछली सीट के अंदर जो है ये पूछा गया था, बताओ कौन सा ऑप्शन जो है वो इनमें से सही हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, जिन भी लाडले और जिन भी लाडलियों का यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है डी, उनका सही हो जाएगा बीकानेर जिले के अंदर। साथियों बीकानेर जो रियासत है उसके अंदर जो है वो रघुवर दयाल ने 1942 के अंदर प्रजा मंडल की स्थापना की थी। ठीक है, हाँ बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। बिल्कुल भाई, आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न, ठीक है, थोड़ी सांस लो, पानी पियो और आगे बढ़ो। देखो अगला प्रश्न है कि ग्रेगर मेंडल ने आनुवंशिकी प्रयोग के लिए किस पदक का प्रयोग किया था? देखो सीटी के अंदर, सीटी 10 प्रश्नों के अंदर पूछा कि आनुवंशिकी के जनक कौन है। पिछली बार सीटी के अंदर पूछा, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था और वो भी पूछा गया था कि आनुवंशिकी के जनक कौन है, तो सीधे कौन हो जाएगा? ग्रेगर जॉन मेंडल जो है वो आनुवंशिकी के जनक है। ठीक है, तो किस पदक पर प्रयोग किया? देखो पादप हो जाएगा कौन सा? उद्यान मटर पे प्रयोग किया था। साथियों किस पे प्रयोग किया? उद्यान मटर के ऊपर जो है वो प्रयोग किया गया। ठीक है, अब उद्यान मटर का वैज्ञानिक नाम है पाइसम सेटाइवम। ठीक है, क्या है साथियों? पाइसम सेटाइवम जो है ये उद्यान मटर का वैज्ञानिक नाम है। उद्यान मटर आ जाए या फिर पाइसम सेटाइवम आ जाए, दोनों तरफ से जो है वो तैयार रहना। देखो ए ऑप्शन इस प्रश्न का सही हो जाएगा पाइसम सेटाइवम। ठीक है, हाँ बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। बिल्कुल भाई, आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न देखो कि 1948 में किस राज्य के शासक को मत्स्य संघ का राज्य प्रमुख जो है वो बनाया गया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, किस यानी कि 1948 में किस राज्य के शासक को मत्स्य संघ का जो है वो राज्य प्रमुख बनाया गया? साथियों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो मत्स्य संघ जो है ये राजस्थान के एकीकरण का पहला अपना चरण था, तो ये शुरू हुआ था 18 मार्च 1948 से। ठीक है, कब शुरू हुआ साथियों? 18 मार्च 1948 से जो है वो मत्स्य संघ जो है वो शुरू हुआ था। उस समय जो है वो किस शासक को? साथियों शासक का नाम था उदय भान सिंह। ठीक है, शासक का नाम क्या था साथियों? उदय भान सिंह जो है ये शासक थे और इनको जो है वो मत्स्य संघ का राज्य प्रमुख बनाया गया। बताओ इनका संबंध जो है वो किस राज्य से? ऑप्शन ए भरतपुर से है, ऑप्शन बी करौली, ऑप्शन सी धौलपुर, ऑप्शन डी अलवर। बताओ भाई कौन सा ऑप्शन जो है वो इनमें से सही हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल साथियों, जिनका भी ऑप्शन आ रहा है सी, उनका सही हो जाएगा धौलपुर के शासक थे। ठीक है, धौलपुर राज्य के शासक थे कौन? उदय भान सिंह, और इनको जो है वो मत्स्य संघ का राज्य प्रमुख जो है वो बनाया गया। ठीक है साथियों, उद्घाटन किसने किया था? उद्घाटन किया था एन.वी. गॉडगिल के द्वारा। ठीक है, उद्घाटन जो है वो एन.वी. गॉडगिल के द्वारा किया गया। और प्रधानमंत्री कौन थे? तो प्रधानमंत्री थे शोभाराम जी कुमावत। ठीक है, शोभाराम जी कुमावत जो है वो अपने प्रधानमंत्री थे किसके? मत्स्य संघ के। ठीक है, हाँ इस प्रश्न का सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। बिल्कुल भाई, आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से साथियों निम्नलिखित में से कौन सा एक आनुवंशिक रोग है? बताओ भाई निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो एक आनुवंशिक रोग है? बिल्कुल देखो ए ऑप्शन है सिकल सेल एनीमिया, ऑप्शन बी हेजा, ऑप्शन सी एड्स, ऑप्शन डी मलेरिया। बताओ भाई कौन सा ऑप्शन इनमें से सही हो जाएगा आनुवंशिक रोग को लेकर के? बिल्कुल बिल्कुल साथियों, जिनका भी ए ऑप्शन आ गया है। ठीक है, तो सिकल सेल एनीमिया जो है ये एक आनुवंशिक रोग है। ठीक है, सिकल सेल एनीमिया जो है ये एक आनुवंशिक रोग है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस प्रश्न का ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। बात करते हैं आज की अगले प्रश्न को लेकर के। बिल्कुल भाई, आज की क्लास का देखो अगला प्रश्न साथियों, अगला प्रश्न की राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। देखो पुनर्गठन आयोग बना था 1 नवंबर 1956 को। ठीक है, कब बना साथियों? 1 नवंबर 1956 को जो है वो पुनर्गठन आयोग बनाया गया। पुनर्गठन आयोग के तहत साथियों, पुनर्गठन आयोग के तहत अजमेर, ठीक है, अजमेर और अपना माउंट आबू वाला क्षेत्र, ठीक है, अजमेर और माउंट आबू वाला जो क्षेत्र है इसको जो है वो राजस्थान के अंदर शामिल किया गया। किसको? अजमेर और माउंट आबू को। ठीक है, कब बना था? 1 नवंबर 1956 को। देखो इसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन थे? ऑप्शन ए सी पटेल थे, ऑप्शन बी एच कुंजरू, ऑप्शन सी के पानीकर, ऑप्शन डी फजल अली। बताओ भाई कौन सा ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा? पुनर्गठन आयोग के तहत जो है वो अजमेर और माउंट आबू का जो विलय है ये राजस्थान के अंदर किया गया, तो इसके अध्यक्ष जो है वो कौन थे ये बताना है आपको। देखो इनके अध्यक्ष थे साथियों फजल अली, तो जिनका भी भाई डी ऑप्शन आ रहा है उनका सही हो जाएगा फजल अली जो है ये राजस्थान राज्य पुनर्गठन आयोग के जो है वो अध्यक्ष थे कौन? फजल अली। ठीक है, हाँ बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। बिल्कुल भाई, देखो क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि अजमेर और माउंट आबू का जो विलय है ये किस आयोग के तहत किया गया? साथियों अजमेर और माउंट आबू का जो विलय है ये किसकी सिफारिश के ऊपर किया गया? तो ये राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के ऊपर किया गया। ठीक है, 1 नवंबर 1956 को किया गया और ये जो है इसके अध्यक्ष जो है वो फजल अली थी। ठीक है, अच्छे से हर एक प्रश्न को रट्टा मानकर जाना ताकि एक भी प्रश्न जो है वो आपका गलत नहीं जाना चाहिए। हाँ बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। बिल्कुल भाई, आज की क्लास का अपना देखो अगला प्रश्न है कि
अ, भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी सोशल मीडिया रैंकिंग में राजस्थान जो है वो कौन से नंबर पर है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, स्टार लगा देना लेकिन भूल मत जाना। देखो, भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा सोशल मीडिया रैंकिंग जो है वो जारी की जाती है और उसमें आपको बताना है कि राजस्थान का कौन सा नंबर है। ऑप्शन ए पहला है, ऑप्शन दूसरा दूसरा है, ऑप्शन सी तृतीय, ऑप्शन डी चतुर्थ। बताओ भाई कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा सोशल मीडिया रैंकिंग को लेकर के? बिल्कुल बिल्कुल साथियों, जिनका भी भाइयों का ए ऑप्शन आ गया उनका सही हो जाएगा। ठीक है, प्रथम स्थान है साथियों, कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है सोशल मीडिया रैंकिंग में, किसका? अपने राजस्थान का। ठीक है, हाँ भाई। बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। इस प्रश्न का ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न साथियों, अगला प्रश्न है कि देखो, राजस्थान में विलय के समय अजमेर का मुख्यमंत्री जो है वो कौन था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान के अंदर विलय के समय अजमेर के मुख्यमंत्री जो है वो कौन थे? ऑप्शन ए बालकृष्ण कौल, ऑप्शन बी ज्वाला प्रसाद शर्मा, ऑप्शन सी हरिभाऊ उपाध्याय, ऑप्शन डी हरविलास शारदा। बताओ भाई कौन सा ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, जिनका भी सी ऑप्शन आ गया उनका सही हो जाएगा। हरिभाऊ उपाध्याय जो है वो उस समय अजमेर के मुख्यमंत्री थे। कौन? हरिभाऊ उपाध्याय। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा अजमेर के मुख्यमंत्री हरिभाऊ उपाध्याय। ठीक है, हाँ। बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न साथियों, अगला प्रश्न है कि अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान के अंदर विलय जो है वो कब हुआ था? मैंने आपको बताया था अजमेर मेरवाड़ा जो माउंट आबू वाला क्षेत्र है, इसका विलय जो है वो ये हुआ था 1 नवंबर 1956 को। कब हुआ? 1 नवंबर 1956 को हुआ था। और राज्य पुनर्गठन आयोग, ठीक है, राज्य पुनर्गठन आयोग की जो है वो सिफारिश पर जो है वो इनका विलय जो है वो राजस्थान के अंदर किया गया, राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के ऊपर। ठीक है, तो इसके अध्यक्ष कौन थे? अरे अभी तो बताया, अध्यक्ष जो है ये थे फजल अली भाई। कौन थे? फजल अली जो है वो इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। अच्छे से जो है वो रट्टा मार कर देना। ठीक है, तो अजमेर मेरवाड़ा और माउंट आबू का और टोडगढ़ क्षेत्र जो है इसका विलय राजस्थान के अंदर हुआ था 1 नवंबर 1956 को। ठीक है, राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर हुआ और इसके जो अध्यक्ष हैं ये थे फजल अली। ठीक है, उम्मीद करता हूं जो है वो भूलोगे नहीं। देखो, आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न भाई साथियों, अगला प्रश्न है कि शुद्ध के लिए, देखो शुद्ध के लिए युद्ध अभियान जो है इसका नाम बदलकर जो है वो क्या कर, देखो आपको लास्ट के अंदर बताना है कि आपके कितने प्रश्न जो है वो सही होते हैं। आपके 40% का जो स्कोर है ये बन रहा है या फिर नहीं बन रहा है। देखो, शुद्ध के लिए युद्ध अभियान है, पहले इसका ये नाम था, अब इसका नाम बदलकर एक नया नाम रखा गया है। तो आपको बताना है कि वो नया नाम कौन सा है। ऑप्शन ए शुद्ध आहार अभियान, ऑप्शन बी शुद्ध अभियान सहकार, ऑप्शन सी शुद्ध आहार मिलावट पर वार, या ऑप्शन डी है शुद्ध के लिए मिलावट पर वार। बताओ भाई कौन सा ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा शुद्ध के लिए युद्ध अभियान? बिल्कुल बिल्कुल साथियों, जिनका भी सी ऑप्शन उनका सही हो जाएगा शुद्ध आहार और मिलावट पर वार। साथियों, शुद्ध आहार और मिलावट पर वार, ये पहले शुद्ध के लिए युद्ध अभियान है और इसका जो नाम है वो अब है शुद्ध आहार मिलावट पर वाह। ठीक है, तो इस प्रश्न का आपका सी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। बिल्कुल भाई, आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न साथियों, अगला प्रश्न है कि प्रताप सिंह जो है वो भारत को, प्रताप सिंह साथियों भारत नहीं है, यहाँ पे प्रताप सिंह बारट है। ठीक है, प्रताप सिंह बारट को किस केस के तहत जो है वो बरेली जेल भेजा गया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। प्रताप सिंह बारट को साथियों, प्रताप सिंह बारट की बात करें तो इनका संबंध जो है वो उदयपुर जिले से है। ठीक है, इनका जन्म जो है ये उदयपुर के अंदर हुआ था। तो ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था कि प्रताप सिंह बारट का जन्म जो है वो, या प्रताप सिंह बारट का संबंध जो है वो किस जिले से? तो साथियों उदयपुर जिले से अच्छे से भाई है वो रट्टा मार कर जाना। देखो, किस केस के तहत भेजा? ऑप्शन ए अलीपुर षड्यंत्र में भेजा, ऑप्शन बी लाहौर के अंदर, ऑप्शन सी बनारस षड्यंत्र केस, या ऑप्शन डी मेरठ षड्यंत्र केस। बताओ भाई कौन सा ऑप्शन जो है वो इनमें सही हो जाएगा प्रताप सिंह बारट के लिए? बिल्कुल 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 साथियों, जिनका भी सी ऑप्शन आ गया उनका सही हो जाएगा बनारस षड्यंत्र केस के अंदर जो है वो प्रताप सिंह बारट को बरेली जो जेल है उसके अंदर भेजा गया था और इनका संबंध जो है ये उदयपुर जिले से है। ठीक है, हाँ भाई बिल्कुल। बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। बिल्कुल भाई, आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न साथियों, अगला प्रश्न है कि चिकुनगुनिया होता है, मतलब चिकुनगुनिया क्या है? एक रोग है। ठीक है, ये अनुवांशिक होता है, ठीक है, अभाव रोग होता है, रोग जनक जन्य रोग होता है, या फिर जन्मजात रोग होता है। मतलब भाई चिकुनगुनिया जो रोग होता है ये किस प्रकार का रोग है? बिल्कुल साथियों, जिनका भी भाई सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये एक रोग जनक जन्य रोग है। कौन सा? चिकुनगुनिया। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन जो है वो बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। हाँ जी, आज की क्लास का अपना साथियों अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है कि
रियासतों के विलय के समय जोधपुर राज्य का महाराजा कौन था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। रियासतों का जब विलय हुआ था उस समय जोधपुर जो राज्य है उसका महाराजा जो है वो कौन था? ऑप्शन ए जसवंत सिंह, ऑप्शन बी भोपाल सिंह, ऑप्शन सी हनुमंत सिंह, ऑप्शन डी भीम सिंह। बताओ भाई कौन सा ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा? रियासतों के विलय के समय जोधपुर राज्य का महाराजा कौन था? देखो भोपाल सिंह अपने थे मेवाड़ के, ठीक है, मेवाड़ के राजा कौन थे? भोपाल सिंह थे। और भीम सिंह की बात करें तो भीम सिंह भाई साहब थे कोटा की, ठीक है, भीम सिंह आके थे कोटा के थे। तो बताओ जोधपुर के कौन थे? जसवंत सिंह या फिर हनुमंत सिंह? दो ही ऑप्शन बचे आपके पास। बताओ भाई कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा जोधपुर के लिए? बिल्कुल बिल्कुल साथियों, जिनका भी सी ऑप्शन आ गया उनका सही हो जाएगा। जो है वो हनुमंत सिंह जो है वो उस समय जोधपुर के महाराजा थे। अब जरूरी नहीं है कि जोधपुर का पूछे, हो सकता है मेवाड़ का पूछ ले तो मेवाड़ के भोपाल सिंह हो जाएंगे, हो सकता है कोटा का पूछ लें तो कोटा के भीम सिंह हो जाएंगे, और अगर जोधपुर का ही पूछ लेगा तो फिर हनुमंत सिंह हो जाएगा। भाई रट्टा मारकर जाना क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल भाई हाँ। आज की क्लास का अपना देखो अगला प्रश्न, देखो अगला प्रश्न है कि बाँचे खिलना से क्या अर्थ? देखो बाँचे खिलना क्या है? एक मुहावरा है, ठीक है, इसका अर्थ क्या है आपको ये देखो। ऑप्शन ए फसल में कलियां आ जाना, ऑप्शन बी अत्यंत प्रश्न होना, ऑप्शन सी काम पूरा हो जाना, ऑप्शन डी है खिल खिलाकर हंसना। बताओ भाई कौन सा ऑप्शन जो है वो यहाँ पे सही हो जाएगा? बाँस से खिलना। बिल्कुल बिल्कुल, जिनका भी बी ऑप्शन अगर उनका सही हो जाएगा अत्यंत प्रश्न होना। साथियों अत्यंत जो है वो प्रश्न होता, बाँस से खिलना इस मुहावरा है, ठीक है, इसका अर्थ है अत्यंत प्रश्न होना, ठीक है। हाँ बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। बिल्कुल भाई आज की क्लास का अपना देखो अगला प्रश्न है कि डिस साथियों देखो डिस्क्रेशनरी पावर के लिए हिंदी पारिभाषिक शब्दावली जो है वो कौन सी है? ठीक है, डिस्क्रेशनरी जो है वो पावर है, इसके लिए हिंदी पारिभाषिक शब्दावली जो है वो कौन सी है? ऑप्शन ए विवेकाधिकार, ऑप्शन बी स्व निर्णय, ऑप्शन सी विवेकाधीन, ऑप्शन डी है स्वेच्छा निर्णय। बताओ भाई कौन सा ऑप्शन जो है वो इनमें से सही हो जाएगा डिस्क्रेशनरी पावर के लिए? देखो डिस्क्रेशनरी पावर का मतलब होता है साथियों विवेकाधिकार। क्या होता है? डिस्क्रेशनरी पावर का मतलब होता है विवेकाधिकार। तो इस प्रश्न का ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा डिस्क्रेशनरी पावर यानी कि विवेकाधिकार, ठीक है। तो इस प्रश्न का ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। बिल्कुल भाई आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न साथियों, अगला प्रश्न है कि डूंग जी जवार जी जो है ये कहाँ मतलब किस जिले के? देखो डूंग जी और जवार जी जो है पिछली बार क्वेश्चन पूछा था कि डूंग जी और जवार जी का संबंध जो है वो किस ब्रिगेड से है? तो इनका संबंध जो है वो साथियों शेखावाटी ब्रिगेड से है, ठीक है। किस ब्रिगेड से है भाई? शेखावाटी ब्रिगेड से जो है वो डूंग जी और जवार जी का संबंध है। ये जो है वो गरीब अमीर लोगों से जो है वो धन लूटते थे और उसके बाद जो है वो गरीबों के अंदर बांटते थे। तो इनका संबंध जो है वो किस जिले से है? देखो शेखावाटी ब्रिगेड से इनका संबंध था, तो समझ जाओ कि कौन से जिला हो जाएगा। देखो सीकर जिला। कौन सा जिला भाई? सीकर जिला जो है हो जाएगा। इस प्रश्न का सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा सीकर जिला। हाँ बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। बिल्कुल देखो आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न साथियों, अगला प्रश्न है कि रेबीज रोग का जो कारक है ये कौन सा? देखो रेबीज जो रोग है ये होता है कुत्ते के काटने से। भाई कुत्तों खा जाए ना जना रोग हुए कहो रेबीज रोग, ठीक है। तो कुत्ते के काटने से रोग होता है, ठीक है साथियों। किस रोग के? कुत्ते के काटने से जो है वो रोग होता है कौन सा? रेबीज। और रेबीज का जो वायरस है ये है रेबडो वायरस। साथियों कौन सा वायरस? रेबडो वायरस है, ठीक है। राइटिंग ऐसी साथियों समझ में नहीं आए तो माफ करना। देखो रेबीज रोग का जो रोग कारक है ये है वायरस, ठीक है। कौन सा वायरस है? तो रेबडो वायरस के कारण होता है, ठीक है। ठीक है साथियों देखो कल मेरे पास एक कमेंट आया था कि सर आपकी जो राइटिंग है वो मुझे समझ में नहीं आ रही है। तो यार कोई मेहनत तो लिखना है नहीं, ठीक है, राइटिंग जैसी भी है। अब देखो आपको जो है वो समझ में आना चाहिए। मैं तो कहता हूँ यार रट्टा मारकर जना क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। राइटिंग से तो क्या करना? देखो कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? रेबीज रोग होता है। वायरस कौन सा है? तो रेबडो वायरस है, ठीक है। बिल्कुल भाई हाँ। आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न साथियों, अगला प्रश्न है कि 1946 के देखो 1946 में राजस्थान से भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अंदर कितने सदस्य थे? बताओ भाई 1946 के अंदर राजस्थान से भारत की जो संविधान निर्मात्री सभा है जिसके द्वारा संविधान का निर्माण किया गया उसके अंदर राजस्थान से कितने लोग जो हैं उसके अंदर शामिल थे ये बताना है। ऑप्शन ए 11 थे, ऑप्शन बी 10 थे, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 7। बताओ भाई कौन सा ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आंसर जो है वो क्या होगा ये आप लोगों को देना है। देखो साथियों राजस्थान की बात करें तो राजस्थान से संविधान जो निर्माती सभा है उसके अंदर 11 लोग थे। कितने थे? 11 थे। तो इस प्रश्न का ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। जिन्होंने भी ए दिया है उनका बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। हाँ बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। बिल्कुल आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न साथियों, अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन राजस्थान की प्रथम जो है वो महिला राज्यसभा सदस्य थी? और सीटी ग्रेजुएशन यानी कि सीटी स्नातक के अंदर पिछली बार इस क्वेश्चन को जो है वो पूछा गया था कि निम्न में से राजस्थान की प्रथम महिला राज्यसभा सदस्य जो है वो कौन? देखो राजस्थान की पहली
महिला सांसद भी यही महिला थी, महिला सांसद भी यही थी, ठीक है। सबसे लंबी अवधि तक साथियों, सबसे लंबी अवधि तक जो है वो महिला सांसद रही, सबसे लंबी अवधि तक जो है वो महिला सांसद रही। बताओ भाई अब कौन सा ऑप्शन जो है वो इनमें से सही हो जाएगा। ऑप्शन ए गायत्री देवी, ऑप्शन बी शारदा भार्गव, ऑप्शन सी सोनल मानसिंह, ऑप्शन डी प्रियंका चतुर्वेदी। बताओ भाई कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। राजस्थान की पहली महिला राज्यसभा सदस्य और यही महिला पहली महिला सांसद थी और सबसे लंबी अवधि तक रहने वाली महिला थी। बताओ भाई कौन सा ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जिन भी लाडलों और जिन भी लाडलियों का यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है बी उनका सही हो जाएगा। शारदा भार्गव जो है ये राजस्थान की पहली महिला राज्यसभा सदस्य थी, ठीक है। हाँ, बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। बिल्कुल भाई, आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न साथियों, अगला प्रश्न है कि राजस्थान विधानसभा के प्रथम प्रोटेम स्पीकर जो हैं वो कौन थे। बताओ भाई राजस्थान विधानसभा के प्रथम प्रोटेम स्पीकर जो हैं वो कौन थे। ऑप्शन ए महाराजा संग्राम सिंह, ऑप्शन बी जसवंत सिंह, ऑप्शन बी पूनम चंद, ऑप्शन डी नारायण सिंह। बताओ भाई कौन सा ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर को लेकर के। बिल्कुल बिल्कुल, जिनका भी ऑप्शन आ गया ए उनका सही हो जाएगा। महाराजा संग्राम सिंह जो है ये राजस्थान के विधानसभा के प्रथम जो है वो प्रोटेम स्पीकर थे, महाराजा संग्राम सिंह। हाँ, बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। बिल्कुल, आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न साथियों, अगला प्रश्न है कि राजस्थान में के अंदर कौन सा राष्ट्रपति शासन कार्यकाल जो है वो सबसे लंबा रहा था। बताओ भाई राजस्थान के अंदर कौन सा राष्ट्रपति शासन कार्यकाल जो है वो सबसे लंबा रहा था। ऑप्शन ए दूसरा, ऑप्शन बी है तीसरा, ऑप्शन सी पहला, ऑप्शन डी चौथा। देखो राजस्थान में अब तक लगा 4 बार। पहला कब लगा, तो पहला अपना जो लगा था ये लगा था 1967 के अंदर, ठीक है। पहला लगा 1967 के अंदर, ठीक है। दूसरा कब लगा, तो दूसरा लगा था 1977 के अंदर, ठीक है। तीसरा लगा था 1980 के अंदर, ठीक है। और चौथा कब लगा, चौथा लगा था 1992 के अंदर, ठीक है। 1992 के अंदर जो है वो चौथा लगा था। तो बताओ भाई कौन सा जो है वो सबसे लंबा राष्ट्रपति शासनकाल जो है वो रहा था। देखो सबसे लंबे की बात करें तो सबसे लंबा रहा था चौथा, ठीक है। तो इस प्रश्न का डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। चौथा जो राष्ट्रपति शासन कार्यकाल है ये सबसे लंबा रहा था। अब तक जो है वो 4 बार लग चुका है और पहली बार जब लगा था उस समय राजस्थान के राज्यपाल थे संपूर्णानंद। ये सारे क्वेश्चन जो है वो पिछली बार सिटी के अंदर पूछे गए थे, ठीक है। हाँ, आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न साथियों, अगला प्रश्न है कि राज्यपाल की, देखो राज्यपाल की अध्यादेश शक्ति जो है वो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंदर बताई गई है, ठीक है। राज्यपाल की अध्यादेश शक्ति जो है वो किस संविधान के अनुच्छेद के अंदर बताई गई है। ऑप्शन ए 203, ऑप्शन बी 103, ऑप्शन सी 213, ऑप्शन डी 123। बताओ भाई कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा राज्यपाल की अध्यादेश की शक्ति को लेकर के। बिल्कुल बिल्कुल, जिनका भी सी ऑप्शन आगे उनका सही हो जाएगा। राज्यपाल के द्वारा 213 के अंदर साथियों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 213 के अंदर जो है वो राज्यपाल के अध्यादेश की संबंधित जो शक्ति है उसका वर्णन जो है वो 213 के अंदर जो है वो किया गया है। तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। हाँ जी, आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न साथियों, अगला प्रश्न है कि राजस्थान के वर्तमान के अंदर मुख्य सूचना आयुक्त कौन है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान के अंदर वर्तमान के अंदर मुख्य सूचना आयुक्त जो है वो कौन है। ऑप्शन ए जोराराम कुमार। देखो जोराराम कुमार जो है ये वर्तमान है उद्योग और डेयरी मंत्री, पशुपालन और डेयरी मंत्री कौन है, अपने जोराराम जी कुमार थे। नवीन महाजन, RS राठौड़ या फिर मोहनलाल लाठर। देखो राजस्थान के अंदर वर्तमान जो मुख्य सूचना आयुक्त है ये मोहनलाल लाठर, ठीक है। तो इस प्रश्न का डी ऑप्शन आपके बिल्कुल यहाँ पे हो जाएगा। मोहनलाल लाठर जो है ये वर्तमान के अंदर अपने राजस्थान के मुख्य सूचना आयुक्त हैं, ठीक है। हाँ, बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। बिल्कुल भाई, आज की क्लास का अपना साथियों अगला प्रश्न, ठीक है भाई। अगला प्रश्न है कि कौन सा एक अव्यय कमान एवं कंट्रोल सेंटर से सीधा संबंध है। बताओ भाई किसका जो है वो अव्यय कमान और कंट्रोल सेंटर से सीधा संबंध है। ऑप्शन ए बीमा विभाग, ऑप्शन बी पुलिस विभाग, ऑप्शन सी स्वास्थ्य विभाग, ऑप्शन डी महिला एवं बाल विकास विभाग। बताओ भाई कौन सा ऑप्शन जो है वो इनमें से सही हो जाएगा। अव्यय कमान एवं कंट्रोल सेंटर से सीधा संबंध जो है वो किसका है। बिल्कुल बिल्कुल साथियों, जिनका भी बी ऑप्शन आ गया उनका सही हो जाएगा पुलिस विभाग का। साथियों पुलिस विभाग का सीधा संबंध जो है वो अव्यय कमान और कंट्रोल सेंटर से है। बिल्कुल भाई बिल्कुल। हाँ, बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। बिल्कुल साथियों आ जाओ सभी। हाँ, आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न है कि प्राचीन ऐतिहासिक स्थल आश्रम पट्टन की आधुनिक पहचान क्या है। साथियों CT 2023, ठीक है। CT
2023 के अंदर पूछा कि अपना जो आधुनिक स्थान जो जालोर है उसकी जो है वो प्राचीन पहचान क्या है। ठीक है, आधुनिक स्थान जो है कौन सा, जालोर है। और जालोर की जो है वो प्राचीन पहचान क्या है, यानी कि जालोर को प्राचीन समय में किस नाम से जाना जाता था, ये सीटी के अंदर पूछा था। तो इसको साथियों जबालीपुर के नाम से, ठीक है, जालोर को भाई जो है वो पहले जबालीपुर के नाम से जाना जाता था। तो अब बताओ आश्रम पट्टन की जो आधुनिक पहचान है वो क्या है। ऑप्शन ए जालरा पट्टन। देखो जालरा पट्टन का जो पहले नाम था ये था चंद्रावती। ठीक है, जालरा पाटन का साथियों पहले नाम क्या था, जालरा पाटन का पहले नाम था चंद्रावती। ठीक है, केशवराय पाटन, ठीक है, विराटनगर का पहले नाम था बेराट। ठीक है साथियों, बेराट था। और भीनमाल का पहले नाम क्या था, श्रीमाल। ठीक है, क्या था साथियों, श्रीमाल था। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। केशवराय पाटन जो है इसको पहले समय में जो है वो आश्रम पट्टन के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। हाँ जी, आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न साथियों, अगला प्रश्न है कि प्रदेश के किस शहर के अंदर 135.40 टीडीपी क्षमता का सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट जो है वो लगाया जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, स्टार लगा के जाना परीक्षा के अंदर जो है वो कभी भी ये सब सकता है। देखो प्रदेश के किस शहर के अंदर, राजस्थान के किस शहर में 135.40 डीडीपी क्षमता का सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट जो है वो लगाया जाएगा। ऑप्शन ए भरतपुर, ऑप्शन बी जोधपुर, ऑप्शन सी कोटा, ऑप्शन डी सातुर। बताओ भाई कौन सा ऑप्शन जो है वो इनमें से सही हो जाएगा। बिल्कुल 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 साथियों, जिनका भी ए ऑप्शन आ गया उनका सही हो जाएगा भरतपुर जिले के अंदर। साथियों भरतपुर जिले के अंदर जो है वो 135.40 टीडीपी क्षमता का सॉलिड वेस्ट जो प्रोसेसिंग प्लांट है ये लगाया जाएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का ए ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। बिल्कुल भाई, आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न साथियों, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से शरीर के पाचन तंत्र का भाग नहीं है। मतलब इनमें से आपको बताना है कि कौन सा जो है वो पाचन तंत्र का भाग नहीं है। ऑप्शन ए ग्रसनी, ऑप्शन बी पलिया, ऑप्शन सी गुदा, ऑप्शन डी मुंह। बताओ भाई कौन सा ऑप्शन जो है वो इनमें से सही हो जाएगा, शरीर के पाचन तंत्र का भाग नहीं है। साथियों बी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही हो जाएगा, पलिया जो है ये पाचन तंत्र का भाग यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करते हैं आज की अगले प्रश्न को लेकर के। हाँ जी, सांस लो, पानी पियो साथियों और आगे बढ़ो। देखो अगला प्रश्न है कि कौन से प्रसिद्ध पाकिस्तानी गजल गायक जो हैं वो मूल रूप से राजस्थान। देखो ये जो गजल गायक हैं ये 1947 के अंदर जो है ये पाकिस्तान चले गए भाई। कहाँ चले गए, पाकि है तो राजस्थान के, लेकिन 1947 के अंदर ये है वो पाकिस्तान चले गए। तो मूल रूप से राजस्थानी है और जो है वो रहते हैं पाकिस्तान के अंदर। तो बताओ कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन ए मेहदी हसन, ऑप्शन बी गुलाब अली, ऑप्शन सी फरीदा कानून, ऑप्शन डी है रूना लेला। तो बताइए कौन सा ऑप्शन जो है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। मूल रूप से राजस्थानी है। ठीक, हाँ देखो बी ऑप्शन सॉरी ए ऑप्शन जो है इस प्रश्न का सही हो जाएगा। मेहदी हसन जो है ये मूल रूप से राजस्थानी है और ये पाकिस्तानी गजल गायक है। ठीक है, तो इस प्रश्न का ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करते हैं आज की अगले प्रश्न को लेकर के। हाँ जी, आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न साथियों, अगला प्रश्न है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों को पद से हटाया जा सकता है। साथियों सीटी के अंदर पिछली बार सीटी के अंदर जो है इस क्वेश्चन को पूछा गया था कि लोक सेवा आयोग के सदस्यों को पद से हटाने का जो अधिकार है ये किसके पास है। ऑप्शन ए राज्यपाल के द्वारा उच्च न्यायालय की जांच के बाद हटाया जा सकता है, या फिर राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की जांच के बाद हटाया जा सकता है, ठीक है, विधानसभा के महाभियोग के द्वारा, या फिर संसद के महाभियोग के द्वारा। बताओ भाई कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। आरपीएससी के जो सदस्य होते हैं उनको किस प्रकार से हटाया जा सकता है। देखो आरपीएससी राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य होते हैं उनको राष्ट्रपति के द्वारा, साथियों राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की जांच के बाद ही हटाया जा सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की जांच के बाद हटाया जा सकता है। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की जांच के बाद। ठीक है, हाँ बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। बिल्कुल भाई, आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न साथियों, अगला प्रश्न है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या जो है वो देखो अध्यक्ष सहित संख्या जो है वो कितनी होती है। देखो राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी की सदस्यों की संख्या जो है वो अध्यक्ष सहित कितनी होती है। देखो एक तो होता है अध्यक्ष, ठीक है, और 7 होते हैं क्या अन्य सदस्य। तो कुल सदस्य संख्या कितनी होती है, 8 होती है भाई। ठीक है, कुल कितनी होती है, देखो आपसे अध्यक्ष के अलावा पूछे तो 7 हो जाएगी, ठीक है, अध्यक्ष सहित पूछे तो कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रश्न का डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। हाँ जी, आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न साथियों, अगला प्रश्न है कि रक्त में श्वेत रुधिर कोशिकाओं की संख्या लाल रुधिर कणिकाओं की तुलना में कितनी होती है। मतलब बराबर होती है, ज्यादा होती है, कम होती है, या फिर जब तक बदलती रहती है। बताओ भाई, देखो रक्त के अंदर श्वेत
जो रुधिर कणिकाएं होती है उसकी संख्या के अंदर लाल रुधिर जो कणिकाएं होती है वो साथियों कम होती हैं। ठीक है, अनुपात अगर पूछे तो 700 अनुपात 1 होता है। ठीक है, क्या होता है 700 अनुपात जो है वो 1 होता है, यानी कि लाल रक्त कणिका जो होती है ये मतलब कम होती है और श्वेत रक्त कणिका जो होती है वो अधिक होती है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। अनुपात पूछ लें तो 700 अनुपात 1 हो जाएगा। ठीक है, हाँ बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। बिल्कुल भाई, आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न साथियों, अगला प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर का तापमान जो है वो कितना होता है। बताओ भाई, मनुष्य के शरीर का तापमान जो है वो कितना होता है। ऑप्शन ए 27 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 37 डिग्री, ऑप्शन सी 78 डिग्री, ऑप्शन डी हो जाएगा 98 पॉइंट। देखो 98.4 डिग्री सेल्सियस है, ये सेल्सियस नहीं होता साथियों, ये होता है फॉरेन हाइट में। ठीक है, किसमें होता है साथियों, फॉरेन हाइट के अगर अंदर आपसे पूछे तो हो जाएगा 98.4। ठीक है, 98.4 डिग्री जो है ये फॉरेन हाइट में होता है। ठीक है, और मनुष्य का शरीर तापमान जो है वो अगर सेल्सियस में पूछे तो हो जाएगा 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, हाँ बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के, यहाँ पे हो जाएगा 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न साथियों, अगला प्रश्न है कि किस वर्ष में राजस्थान राज्य महिला आयोग की स्थापना हुई थी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, किस वर्ष के अंदर राजस्थान राज्य महिला आयोग की स्थापना। देखो महिला आयोग की बात करें तो साथियों ऑप्शन ए 1998, ऑप्शन बी 1987, ऑप्शन सी 1999, ऑप्शन डी है 1996। बताओ भाई कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा राजस्थान राज्य महिला आयोग को लेकर के। साथियों बिल्कुल देखो देखो राजस्थान राज्य महिला आयोग की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 15 मई 1999 के अंदर। ठीक है साथियों, 1999 के अंदर जो है वो राजस्थान राज्य महिला आयोग की स्थापना जो है वो जयपुर जिले के अंदर हुई थी। ठीक है, किस जिले के अंदर, जयपुर जिले के अंदर जो है वो 15 मई 1999 के अंदर राजस्थान राज्य महिला आयोग की स्थापना हुई थी। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा 1999। ठीक है, हाँ बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। बिल्कुल आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न साथियों, अगला प्रश्न है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को निलंबित किया जा सकता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन साथियों, राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी के अध्यक्ष जो होता है, देखो कुल संख्या कितनी थी मैंने आपको बताया, एक होता है अध्यक्ष और 7 जो है वो अन्य होते हैं, तो 8 सदस्यों की संख्या कुल होती है। ठीक है, अब बताओ अध्यक्ष को निलंबित किसके द्वारा किया जा सकता है। ऑप्शन ए राजस्थान के मुख्यमंत्री कर सकते हैं, राजस्थान के मुख्य सचिव कर सकते हैं, राजस्थान के राज्यपाल कर सकते हैं, या फिर अपना उच्च न्यायालय यानी कि हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा किया जा सकता है। बताओ भाई आयोग के जो अध्यक्ष होता है उसको निलंबित किसके द्वारा किया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल साथियों, जिनका भी यहाँ पे सी ऑप्शन आराम का सही हो जाएगा राजस्थान के राज्यपाल के द्वारा। साथियों राजस्थान के राज्यपाल के द्वारा आरपीएससी के अध्यक्ष को निलंबित किया जा सकता है। बिल्कुल भाई, हाँ बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। बिल्कुल भाई, आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न साथियों, अगला प्रश्न है कि राजस्थान का पहला पेटेंट इंफॉर्मेशन सेंटर जो है ये कहां पर स्थापित किया जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, राजस्थान का पहला पेटेंट इंफॉर्मेशन सेंटर जो है ये कहां पर स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन ए जयपुर में, ऑप्शन बी कोटा, ऑप्शन सी उदयपुर, ऑप्शन डी अजमेर। बताओ भाई कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा राजस्थान का पहला पेटेंट इंफॉर्मेशन सेंटर। बिल्कुल बिल्कुल साथियों, जिनका भी भाई ए ऑप्शन आ रहा है सही हो जाएगा जयपुर जिले के अंदर। साथियों जयपुर जिले के अंदर राजस्थान का पहला पेटेंट इंफॉर्मेशन सेंटर जो है ये जयपुर के अंदर स्थापित किया जाएगा। बिल्कुल भाई, हाँ बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। देखो आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न साथियों, अगला प्रश्न की रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन पाया जाता है, मतलब हीमोग्लोबिन के अंदर जो है वो क्या पाया जाता है। ऑप्शन ए सी पाया जाता है, ऑप्शन बी एन ऑप्शन सी एफ ऑप्शन डी एम जी। बताओ भाई कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो हीमोग्लोबिन के अंदर पाया जाता है आयरन। ठीक है साथियों, क्या पाया जाता है, आयरन पाया जाता है, और आयरन को कहते हैं Fe। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा सीटी। साथियों सीटी के अंदर पिछली बार सीटी के अंदर पूछा जो गर्भवती महिला होती है ना, ठीक है साथियों गर्भवती महिला होती है उनके अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, हीमोग्लोबिन की जो मात्रा होती है ये गर्भवती महिलाओं के अंदर कितनी होती है, तो ये साथियों होती है 11 ग्राम। ठीक है, 11 ग्राम डेसी 11 ग्राम डेसी लीटर। ठीक है, 11 ग्राम डेसी लीटर होती है 11 ग्राम। ठीक है, अच्छे से याद रखना, गर्भवती महिलाओं के अंदर जो हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है वो होती है 11 ग्राम डेसी लीटर। ठीक है, हाँ तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। बिल्कुल भाई, आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न साथियों, अगला प्रश्न है कि शरीर में लाल रुधिर कणिकाओं की कमी को क्या कहते हैं। बताओ भाई शरीर के अंदर जब आरबीसी की कमी हो जाती है, ठीक है खून के अंदर, तो उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन ए गलाइसीमिया, ऑप्शन बी लिपिडीमिया, ऑप्शन सी एनीमिया, ऑप्शन डी थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। बताओ भाई कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा जब रक्त के अंदर आरबीसी की जो है वो कमी हो जाती है। देखो उसको कहते हैं साथियों एनीमिया। ठीक है, तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा एनीमिया। आरबीसी के अंदर जो है वो शरीर में आरबीसी की जब कमी होती है तो उसको एनीमिया कहते हैं। ठीक है, हाँ भाई आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है कि
राजस्थान राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष जो है वो कौन थी? देखो राजस्थान राज्य महिला आयोग की जो प्रथम अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन ए कांता खतोरिया, ऑप्शन बी तारा भंडारी, ऑप्शन सी गिरिजा व्यास, ऑप्शन डी लाड कुमारी जैन। बताओ भाई, राजस्थान राज्य महिला आयोग की जो स्थापना है ये 15 मई 1999 के अंदर हुई थी। कब हुई थी? 15 मई 1999 के अंदर जयपुर के अंदर इसकी स्थापना की गई। ठीक है, किस जिले के अंदर? जयपुर जिले के अंदर। तो बताओ पहली महिला अध्यक्ष जो है वो कौन थी? कांता खतोरिया थी साथियों। कौन थी? कांता खतोरिया थी। इस प्रश्न का ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। ये था अपना आज का मॉडल पेपर। मिलते हैं कल एक नए मॉडल पेपर के साथ। कल शाम 6 बजे तैयार रहना। चैनल पर नए हो तो अभी से सब्सक्राइब करके रख लेना। ठीक है, हाँ, जय हिंद।